नमस्कार दोस्तों, सोमवार बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला और इस बाजार में आपके लिए ट्रेड करने के जो नए तरीके हैं उसको मैं इस वीडियो के अंदर उजागर करने वाला हूं। ये वीडियो 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चांदी यानी सिल्वर के बारे में, सोना यानी गोल्ड के बारे में सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे भविष्य की करेंसी क्रिप्टो के बारे में और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में। देखिए, हो सकता है कि सोमवार को आप ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग होगी किस तरह से, कहां पर चांदी खुलेगी, कहां पर गोल्ड खुलेगा, क्या चांदी का ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा या गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। सोमवार का सेशन एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सेशन है, इसलिए वीडियो के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एक रियल ट्रेडर है और ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301723368। ध्यान रहे, हम FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में इंडिया में ट्रेड करते हैं, जिसमें क्रिप्टो को आपको समझाने और ट्रेड कराने के लिए बहुत कुछ फायदा मिलता है, जिसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रथम तथ्य यानी कि चांदी को लेकर के। देखिए, चांदी के अंदर अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर तो एक बहुत बड़ा बुल रन कंटिन्यू था, लेकिन कई बार चांदी में यह चीज देखने को मिली कि चांदी $80 के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा देगा। कईयों ने कहा $90 के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, तो किसी ने कहा कि $100 के ऊपर चांदी नहीं निकल पाएगा। लेकिन इन सारे तथ्यों को चांदी पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए एक अपने नए मुकाम पर यानी कि अपने एक नए शीर्ष पर जाता हुआ नजर आया एंड सिल्वर XAG हिट $100 एंड स्टिल मूव मोर देन $100। तो ये $100 को क्रॉस करना, $100 के ऊपर कंटिन्यू करना, अगर मैं इसे इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूं तो चांदी 2,35,000 से 2,50,000 के बीच में इंडिया के अंदर ट्रेड कर रही है। वहीं सोने के भाव भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले हम चांदी पर बात करते हैं। देखिए, अब तक बाजार में सबको पता चल चुका है कि चांदी इज नॉट फॉर ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, इट इज अ फ्यूचर एंड इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। क्योंकि जब ग्राफ कर्व सिस्टम पर है, जब ग्राफ वन वे वर्टिकल चल रहा है, तब वर्टिकल ग्राफ को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि व्हाट न्यूटन टोल्ड यू, द न्यूटन टोल्ड यू, व्हाट अबाउट द न्यूटन? न्यूटन भैया कौन थे? वही जिन्होंने पूरी फिजिक्स की दैया मैया कर रखी, जिनके सर पर जब से सेफल गिरा है तब से हम जैसे लोगों की जिंदगी आधी से ज्यादा फिजिक्स पढ़ने में बर्बाद हो गई। तो न्यूटन ने कहा था कि जो चीज जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। लेकिन सिल्वर का ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये उसके रिवर्स प्रोपोर्शनल पे कभी नहीं लग रहा है और मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली वन वे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिखा रहा है। और इसी वजह से चांदी का जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली $102 पर आ चुका है। लेकिन यहां पर हमेशा एक चीज देखने को मिली है कि चांदी के लिए 10% का जो लेवल है बहुत छोटा लेवल हो चुका है। इसीलिए चांदी के कॉमेक्स पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वहां पर मार्जिन जो है अब थोड़े से ज्यादा लगने लगे हैं। कॉमेक्स ने वैसे भी 30% मार्जिन की बात कही है, लेकिन फिर भी जो अपने लोकल स्तर पर ट्रेड करते हैं, जो हाई मार्जिन पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए चांदी थोड़ी सी रिस्क सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। सो सिल्वर इज गोइंग टू बी द मोर रिस्की व्हेन सिल्वर स्टे अबाउ द $100। अब ये $100 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ये और भी ज्यादा रिस्की होगी, क्योंकि जिस तरह से जिस गति से चांदी की रफ्तार बढ़ती है वो बढ़ती रहेगी। देखिए, ऊपर वो कितना जाएगा, क्या वो 110 क्रॉस करेगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा, इस बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा व्यर्थ भरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चांदी का सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है 90 USD पर, फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकेंड सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 70 USD पर। सो अगर मैं यहां से कहूं कि चांदी ओवरऑल अपने रियल सपोर्ट वैल्यू से 10% और नीचे से 30% काफी ज्यादा हाइस पर है, और अगर चांदी ने कल $100 पर ओपनिंग दी तो हमें फर्स्टली सपोर्ट लाइन पर फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो चांदी वन वे डायरेक्शनल मूवमेंट में रहेगा और हो सकता है कि 110 से $114 के बीच की स्पीड पकड़ ले। तो चांदी का सबसे बड़ा लेवल, अगर चांदी $100 पर होल्ड करता है और मूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो देन इट कैन गो हियर। अगर $100 पर नहीं टिक पाता और नीचे आता है तो फिर $90 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा चांदी के लिए, क्योंकि 10%
10% अभी भी यहां से हो सकता है कि वॉलेटाइल सेशन दिख जाए। इसीलिए $90 से $110 के बीच में चांदी की वॉलेटिलिटी सस्टेन करेगी मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन चांदी इज नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग, इट इज द फ्यूचर। सो हो सकता है कि फ्यूचर में भी मोर ब्राइट एंड यहां पर चांदी नहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और एक बार 110 का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर 135 लेवल यानी कि 110, 130, $150 की रफ्तार पकड़ लेगा। तो 135 यानी कि फिबोनाची पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो फिर चांदी पर वन वे मूवमेंट दिखेगा। और अगर चांदी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई सो मिनिमम 10% प्रॉफिट बुकिंग कैन कम एनी टाइम इन सिल्वर। सो रिमेंबर द वर्ड सिल्वर इज हाई रिस्की अनटिल अनलेस जब तक सिल्वर के ऊपर कोई भी बड़ा न्यूज नहीं आती है मार्केट से लेकर के सिल्वर वन वे होगा और उसके बाद सिल्वर के अंदर कहीं पर भी रिस्की सेगमेंट बन सकता है। अब आप सोच रहे हो कि दो डायरेक्शनल बात क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सिल्वर वन वे जा रहा है, क्योंकि असल में बात ये बढ़ता गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड के साथ में हमेशा एक चीज रहती है कि गोल्ड बढ़ता है, एक हाइस को हिट करता है, 10-15% की प्रॉफिट बुकिंग देता है, फिर गोल्ड आता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर हाइस पर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग देता है एंड देन ब्रेक द सिस्टम। एंड वो अभी भी इसी पैटर्न पर मूव करेगा। $5,000 गोल्ड इज गोइंग टू हिट मे बी ऑन मंडे और नॉट मे बी ऑन मंडे, क्योंकि गोल्ड इज नियर बाय ऑन $5,000। बट हाँ, अभी भी अगर हम सोने को देखें तो सोने की रफ्तार उस लेवल पर है कि जहां पर एंट्री की पोजीशन भी मिलती है, एग्जिट की पोजीशन भी मिलती है। सोना इज नॉट फॉर द ट्रेडिंग, इट्स फॉर द इमोशन। तो यहां पर एक इमोशनल अटैचमेंट हमेशा बना रहता है जो कि शायद सिल्वर के साथ में नहीं हो पाया। और सिल्वर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि रैली मिस करने की वजह से कहीं ना कहीं एक मन में भेदभाव बहुत हो गया था सिल्वर से कि यार अब मैं नहीं ले रहा, यार मेरा दिमाग खराब हो गया, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। बट नॉट फॉर द गोल्ड। गोल्ड के अंदर $5,000 इज द रेजिस्टिव लाइन, $4,600 इज द सपोर्ट लाइन। बिटवीन दिस $400 गोल्ड कैन बी द वॉलेटाइल मूव। वंस अक्रॉस $5,000 गोल्ड नेवर बी स्टॉप टिल द $5,200। बहुत छोटा टारगेट है, अगर $5,000 के ऊपर निकलता है तो इजीली इट कैन हिट $5,200। बट इफ नॉट क्रॉस $5,000 मे बी द मंडे और द ट्यूसडे, then it will be consolidate or the volatile between 5,000 to 4,600, just because of the 4,600 was the last holding support. Gold was hold 3 to 4 days on the nearby the level of 4,600 and it will be the move between the 4,600 to 5,000 next week. But gold if cross $5,000, the next target $5,200 is ready for the 24 hours the next. So अगले 24 घंटे गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर गोल्ड को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तक के इस वीडियो के अंदर मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करी थी, लेकिन इन दोनों का पैरेलली इमोशन कनेक्टेड है क्रिप्टो के साथ में, क्योंकि जब तक गोल्ड और सिल्वर वन वे डायरेक्शनल मूवमेंट में है, क्रिप्टो मार्केट कंसोलिडेशन मूवमेंट में रहेगा और उसी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आ पा रहा है। हालांकि बीच बीच में जब गोल्ड के अंदर बुल रन आता है तो क्रिप्टो के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग साइड मूवमेंट जरूर दिख जाता है। बट हाँ, गोल्ड के प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ही क्रिप्टो के अंदर कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफर साइड इज मोर प्रेफरेबल देन द हाई रिस्क सेगमेंट। क्रिप्टो is a future, but right now gold is a present, so people want to invest in the present as compared than the invest in future। क्योंकि क्रिप्टो जब चलता है तो रैली के अंदर इंटर होकर के टाइम टू एग्जिट लेना इट्स अ सेफ सेगमेंट, बट द गोल्ड इज अ प्रेजेंट एंड अभी वहां पर मूवमेंट है। द मोस्ट ऑफली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, द मोस्ट ऑफली बैंक्स एंड द रिजर्व डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड मार्केट, नॉट द इन क्रिप्टो मार्केट। सो मे बी crypto is a little bit volatile or under the level of 90,000 Bitcoin in the next 1 or 2 days. But when gold is trying to booking the profit nearby 55,000 or 5,000, 4,900, 4,800, then
बिटकॉइन कैन ब्रेक 92,000 लेवल इजीली। अब यहां पर एक समस्या सबसे बड़ी ये हो रही है कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, स्ट्रगल फेस करता है। 90,000 के ऊपर आता है, स्ट्रगल मिलता है, नीचे चला जाता है, फिर 90,000 के ऊपर आता है। सो आई चूज द 1 आवर कैंडल जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो इज स्टिल रनिंग। तो अब यहां से हम जो इसको 1 आवर कैंडल को 4 आवर कैंडल पे कन्वर्ट करते हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ऑन द 13 to 15 जनवरी एक बीटीसी के अंदर एक शार्प मूवमेंट था जो कि 98,000 तक बीटीसी को लेकर के गया था। एंड स्टिल 4 आवर कैंडल पर बीटीसी जो है वो पिछले 2 दिन से फ्राइडे सैटरडे एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन संडे मॉर्निंग 9 AM शार्प। सो हो सकता है कि आपको यहीं पर नजर आए। सो द फर्स्ट स्ट्रगल इज 90,000 इज द रेजिस्टेंस बाउंड्री, 92,000 इज द रेजिस्टिव वन लेवल R1 एंड द 96,000 इज R2 यहां पर, और 98 इज द R3। सो दिस R1, R2, R3 आर द रेजिस्टेंस लेवल। द प्रेजेंट लेवल इज द 90,000। वंस अ बिटकॉइन क्रॉस 90,000 level, then 92, after then the breakout 96, after then the breakout it can hit 98, but what about 98 and क्या ये 98 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा? अभी फिलहाल की कंडीशन में ये डायरेक्टली कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ ये अपने एक होल्डिंग पैटर्न पर है। बट हाँ, अगर गोल्ड 5,000 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि बिटकॉइन ब्रेक कर दे 86,000 के लेवल को। सो दिस इज द क्रिटिकल लेवल एंड वी हैव द ओनली वन सपोर्ट ऑफ 86,000 एंड आफ्टर देन द ब्रेकडाउन ऑफ 86,000 गोल्ड मार्केट के अंदर एक और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट का हो चुका। अगर मैंने इसको यहां से ज्यादा खींचा तो YouTube मेरा मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर इफेक्ट डालता है डायरेक्टली, क्योंकि बड़े वीडियोस नहीं चलते हैं। इसीलिए मैं इसके बाद इथेरियम और ग्लोबल मार्केट पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि आपको, अगर आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन को ऐड करके रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो पर अगर आपको ट्रेड करना है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ, गोल्ड या सिल्वर पर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एज ए लाइक ए फ्रेंड, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9301723368। मुझे सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और मैं आपके सामने एक अच्छा एनालिसिस के रूप में प्रेजेंट हो पाऊं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। वहां पर मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊंगा। इसीलिए मैंने आपके लिए अपने क्रिप्टो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में 24/7 मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। shameless WhatsApp me on this number 9301723368। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर you and we will trade together। और हाँ, मैंने क्रिप्टो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहां पर जाकर के आप लिंक को ज्वाइन करें एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो एंड में देखने वाले कितने लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनके साथ में स्पेशली 1-to-1 सेशन रखूंगा।